बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। और भगवान देवनारायण की जो भी कथा सुनता है उसका घर का हर कष्ट का निवारण होता है, हर पाप का नाश होता है। और भगवान देवनारायण की कथा मन लगा के सुनो और पूरी सुनो, जिसे सब पाप का नाश हो जाता है। अब देखो, नारायण पीपलदे का कोड़ झाड़ते हैं, रकाई बाता बड़ा है। रोजाना की बात थी, पीपलदे भी देवी को ढोकने के लिए आई थी, जिनके साथ और भी सखियाँ आई थी, जिनको महावत हाथीनी पर बैठाकर लाया था। और काफ़ी संख्या में जनता भी मेला देखने के लिए आई थी। तो देवी के मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। फिर पीपलदे तो रोज़ाना आती थी और राजा की पुत्री थी, इसलिए माताजी के बोपा पंडा ने उनके लिए तो मौका दे दिया था जी। जो पीपलदे ने तो माताजी का पूजन कर लिया था, पर माता साडू को मौका नहीं मिला। तब देवनारायण ने सोचा कि माताजी का इस भीड़ में पूजन करना मुश्किल है। ऐसा सोचकर नारायण ने माता साडू से कहा कि माताजी, इस जनता को तो हम बाहर ले जाता हूँ, तब आप देवी की पूजा कर लेना। तब देवनारायण ने अपनी लीला दिखाई और अपने घोड़े को ऊपर उड़ा दिया। घोड़े के 1 फीट ऊपर जीर्ण था, उसके 1 फीट ऊपर देवनारायण था, जिसके 1 फीट ऊपर पीली पताका चादर लहरा रही थी। घोड़ा मेला में से उड़ता हुआ बाहर चला गया। तब वहाँ की सब जनता भीड़ तो घोड़े का तमाशा देखने लग गई। उस समय देवी माँ के मंदिर में भीड़ कम हो गई और माता साडू ने पूजा का काम पूरा कर लिया। जिस समय तब लोग नारायण का तमाशा देख रहे थे, उस समय पीपलदे ने भी ऊपर देखा और उसकी ही आँखों की रोशनी आ गई और उन्हें देवनारायण के दर्शन हो गए। पीपलदे ने अपनी ही सखियों से बताया कि मुझे भी घोड़ा ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सखियों ने कहा कि आप तो अंधी है, फिर आपको यह कैसे दिखाई दिया। फिर पीपलदे ने कहा कि हमें तो आप और वह सब मेले के आदमी दिख रहे हैं। तब सखियों ने कहा कि यह तो इन घोड़े वालों की ही बदौलत है, आप तो इनका ही पैर पूजो। इतने में देवनारायण का घोड़ा जमीन पर आ गया। पीपलदे ने नारायण के ठोक दिया और कहा कि महाराज, आपने मेरी आंखों की रोशनी दे दी, लेकिन स्वामी मेरे शरीर के चर्म रोग, कोढ़ और सिर के सींग को भी हटाओ और मेरी सुंदरता को सही करो। फिर देवनारायण ने अपनी कला से पीपलदे का सारा दुख दर्द दूर कर दिया। पीपलदे ने कहा कि स्वामी, अब है तुमको मेरे साथ शादी करनी होगी, क्योंकि हम जन्म से ही अंधी और कोढ़ी और सिर पर सींग था। जो हमारा पिताजी हमको प्रतिदिन इस देवी को ढोकवा भेजा था, हमको देवी को ढोकता 15 या 16 वर्ष हो गया है, तब भी हमारा दर्द इन देवी से नहीं मिटा। और आज आपके ढोक लगाते ही हमारा दर्द मिट गया है। आपसे है आपने हमसे शादी ज़रूर करनी पड़ेगी। तब नारायण ने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो पछताओगी, परणेगी तो पछताओगी। पीपलदे पंवार, मैं जाऊंगा देवलोक में, तू दुख पावेगी, सुन ले ध्यान लगार। देवनारायण ने पीपलदे से कहा कि मैं तो यहाँ पर साडू माता और सवाई भोज की भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ समय के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे देवलोक जाने के बाद आप दुख पाओगी। फिर पीपलदे ने कहा कि चंपा चंपेली की कली तो एक ही भली, सहस्त्र कली को झूठो ही भार, सुख को जीवो एक पनौती को ही भलो, दुख में जीवो चाहे वर्ष हजार। पीपलदे ने नारायण से कहा कि सुख तो कुछ समय का ही अच्छा होता है और दुख तो 1000 वर्ष भी जिए तो क्या काम का, इसलिए आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। जब आप ही नहीं आए थे
जिसके पहले मैं पंडित से पूछने गई थी तो पंडित ने भी यही कहा था कि भाई नारायण जरूर आएंगे और तेरे दुख दूर करेंगे। साथ ही यह भी कहा था कि तेरी शादी भी उन्हीं से होगी, तो आपने हमसे शादी करनी ही पड़ेगी। तब देव नारायण ने कहा कि भाई पहले आप अपने माता पिता से जाकर पूछो, उनके कहने से हम आपसे शादी कर सकता हूँ। दोहा है राजा जय सिंह और पीपलदेह की बातचीत। देवनगर से पीपलदेह धार नगर में आई। राजा जय सिंह को उसी ने सारी बात बताई। पीपलदेह कहवे छे पिताजी सुनो जी बात हमारी, जिन्होंने हमारा दर्द को मेटा है उनसे ही करजो शादी हमारी। राजा कहवे छे भाई तू बात मान ले मारी, कही मोटा राजा के जाकर करूँगा सगाई थारी। मोटा ठिकाने प्रणाओ गो भाई, तुम बेटी ही हुक्म चलावे। हाथी घोड़ा लावे जान में तो ऐसा बिंद प्रणवा आवे। पीपलदेह कहवे थे पिताजी ते सुन लो मारा समाचार, मैं तो जलम जलम से ही परणती आ रही हूँ इन देव की लार। ये मनुष्य नहीं है ये देव अवतारी आया है। इन्होंने जुग जुग में ही अवतार धार के भूमि का भार हटाया और रामदेव गुजर मिला देव नारायण जिन्होंने ये भेद बताया। और रामदेव गुजर ने देव कला खत गाया। बोलो श्री देव नारायण भगवान की जय। फिर देवनगर से ही पीपलदेह धार नगर में जाकर अपना पिताजी से जय सिंह जी से माता सुरजादेव बढ़ाने से कहा कि आज हमारा सारा ही दुख दूर हो चुका है और कंचन की काया हो गई है। तब राजा ने देखा तो राजा रानी बहुत खुश हुआ और बहुत खुशियाँ मनाई और कहा कि हमारी माता जी ने अच्छा काम किया जो हमारी लाज रखी। तब पीपलदेह ने कहा कि तुम्हारी माता जी ने नहीं मेटिया है, ये तो देव नारायण ने मेटिया है और जिन्होंने हमारा दर्द को दूर किया है उसी से ही हम शादी करूंगी। तब राजा ने इस बात को सुनकर कहा कि भाई वह न जाने कौन है, मैं आपकी शादी तो अच्छे राजा से करेंगे। लेकिन पीपलदेह ने तो अपना हट पकड़ लिया और कहा कि हम तो जलम जलम से ही इनके साथ ही शादी करती हुई आ रही हूँ, तो यह तो अवतार है। देखो त्रेता युग में यह तो रामचंद्र जी थे और मैं सीता जी थी। द्वापर में तो श्री कृष्ण जी था और मैं राधा जी थी। अभी यह देव नारायण है और मैं पीपलदेह हूँ और मैं शादी इनके साथ ही करूँगी। इतनी बात सुनकर दूसरे दिन राजा जय सिंह जी अपने घोड़े पर असवार होकर देवनारायण के डेरा में आ गया। तब राजा जी ने चोचूबहाट से जाकर देवनारायण का समाचार पूछा और कहा कि बाबा आप तो कौन हो और ये बालक कौन है जिन्होंने हमारी बाई का दर्द को मिटाया है। इनका माता पिता दादा पोता कौन है, ग्राम देश जाति कौन है, इनका नाम क्या है, हमको आप सही बात बताओ। तब चोचूबहाट जी ने कहा कि राजन मैं गुजरों का राणा भाट हूँ, मेरा नाम चोचूबहाट है और यह भी गुजर है और यह हमारा धनी है, इसका गोत्र चौहान है। इनकी माता का नाम साडू जी है जिसका गोत्र खटाना है और जो आपके दूधाजी खटाना देवास की जागीरदार है उनकी पुत्री है। और इस बालक के पिताजी का नाम भगत सवाई भोज है और आपने सुना हो तो उनके काका बाबा 24 भाई थे। यह 24 बगड़ावतों के नाम से प्रसिद्ध थे। और दादाजी बूढ़ा का नाम बाघ जी था जिनके 12 रानियाँ थी। फिर बाघ जी का भी पिताजी का नाम हरिराम जी था जिन्होंने अजमेर में शेर को मारा था, जिनको अजमेर का राजा ईसर दे के गढ़ बजनौर जागीर में दिया था।
तो यह देश मेवाड़ में गढ़ बदनौर का जागीरदार है और इनका नाम देवनारायण है। और इस कहा पिताजी गढ़ राण का राजा दुर्जन साल की रानी को ले आया था। वह रानी महादुर्गा शक्ति का अवतार थी, जिन्होंने ऐसे भड़की डाली जो उनके वचन ले लिया और वचनों से भी हरा कर उनसे शीश मांग लिया। तो उन्होंने 24 भाइयों ने भी भक्ति को शक्ति को शीश दे दिया। इस वजह से ही बगड़ाऊ खत्म हो गया और उनकी स्त्रियां उनके साथ हत्या हो गई। सिर्फ यह माता साडू जी अकेली ही रह गई थी, जिनके भगवान ने पहले ही मना कर दिया था, जिन वजह से यह सती नहीं हुई। फिर 9 महीने के बाद कमल के फूल में माता साडू के जोड़िया में इन देवनारायण ने अवतार लिया था, जिनको लेकर माता साडू जी अपने पियर देवास में आ गई थी। अब यह जवान हो गया तो वापस इनके देश में जा रहा है। बगड़ाऊ तो की बात को राजा जय सिंह जी भी जानता था। फिर तो राजा जय सिंह जी बहुत खुश हुआ। फिर राजा जी ने माता साडू से कहा कि आपके बच्चे की शादी हमारी बाई से करनी है। तब माता साडू ने कहा कि इनकी शादी तो इनका मामा नाना ने वहाँ पर नागदेव की कन्या से कर दी थी और फिर आप भी कर दो। फिर राजा जय सिंह ने देवनारायण से कहा कि लीला आपने हमारी बाई का कोट झाड़ दिया और दर्द मिटा दिया, लेकिन मैं इस सच्चाई को तब मानूंगा तब आप परीक्षा में सफल होंगे। परीक्षा है यह कि हमारे यहाँ पर दरवाजे के 7 धातु के किवाड़ थे, जिनको एक नागेण नगर का खोड़िया राक्षस ले गया है। उनको अगर आप ले आए तो हम मान लेंगे कि हमारी पीपलदे को आपने ही ठीक किया है और फिर पीपलदे की शादी आपसे कर सकते हैं। राजा ने यह तो पता तो हो गया था कि यह अवतारी है, फिर भी राजा परीक्षा ले रहा था। तब नारायण ने कहा कि आप के किवाड़ तो मैं कल की तारीख में ही ला सकता हूँ, चाहे आप अपनी बाई की ही शादी मेरे साथ करे या न करे। नारायण ने राजा को चमत्कार दिखाया और देवनारायण ने अजगर पर आसन लगाकर बैठ गया और एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में काला नाग। जब काला नाग फुकार मारे तो हो कमल कुमला जावे और देवनारायण फूंक लगावे तो हो कमल खिल जावे। फिर नारायण ने दूध और पानी को शामिल करके स्नान किया तो दूध और पानी का पानी अलग अलग हो गया। ये लीला देखकर उस राजा जय सिंह ने नारायण की सच्चाई स्वीकार की। वह वहाँ से राजाधार नगर में आकर उनकी रानी से कहा कि हम तो पीपलदे की शादी देवनारायण से करने के लिए बात कर आया हूँ। तब रानी ने मना कर दी और कहा कि हमारी बाई तो राजा की पुत्री है, जो रंग महलों में रहती है और माखन मिठाइयाँ खाती है और सोड़ पलंग में सोती है, तो वो गायें चराने वाला गवाल है जो गाँव में डोलता रहता है। हमारी बाई कैसे समय गुजारेगी, हम तो उनको एक परणावेंगे। फिर राजा ने देवनारायण की पीढ़ियाँ का पूरा हाल सुनाया और उनका अवतार का भी हाल सुनाया। फिर राजा ने कहा कि हमने उनसे हमारा दरवाज़ा का किवाड़ मंगवाने की शर्त रखी है, या तो उनको राक्षस खा जाएगा तो पीपलदे का भी हट मिट जाएगा, और जो किवाड़ को ले आया तो हमको शादी करनी ही पड़ेगी। तब तो रानी ने भी हाँ कर ली थी। राजा जय सिंह ने कहने के अनुसार श्री देवनारायण तो घोड़े पर सवार होकर और हाथ में भाला लेकर गंगेण नगर में आ गए। इस स्थान को पाताल पूर्वी कहते हैं। वह उस जगह पर चले गए जहाँ आश्रम राक्षस सो रहा था और उनकी स्त्री जाग रही थी। वहाँ पर जाकर देवनारायण की लीला घर घोड़ा ईर्ष्यो मुँह में आवाज़ की ही नारायण की लीला घोड़े से है
उतरकर घोड़ा को बांध दिया। इतने में राक्षस की स्त्री की नज़र नारायण की तरफ पड़ी तो नारायण का रूप सौंदर्य देखकर ऐसे लग रहा था जैसे हीरे मोती चमक रहे हैं। कुण के छे लाला नाती गोती, कुण के छे गोद खिलाया, कुण जाति में जलम तुम्हारा, तुम कहाँ से आयो। तब नारायण ने कहो, सवाई भोज को हूँ नाती गोती, माता साडू ने गोद खिलायो, गुजर जाति में है जलम हमारो, मैं धार नगर में आयो। कह तो भेजो तुह बेरी दुश्मनों, कहे थारो काल घेर लायो। 12 कोस की बनी में तो यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं आयो, ज्यों आयो ज्यों ही पाछो जा रे लाला, यो ही दानो तो ही खा जावेगो। थारी सूरत रूपाली जिन से मारे आँखों में आंसू आवे। देव जी और राजस लड़े पाताल में, देव जी ने राजस को हरायो और राजस की तरिया ने देव जी के ढोक लगायो। और हमने जो तो जाग्यो जान्यो छो गुजरा को लड़को, तुह निकल्यो देव कलाधारी। हमारा पति ने छोड़ दे जीव तो मैं कन्या प्रणाऊँ हमारी। देत की बेटी पाटम दे ने देव जी परण लाया, और हीरा राम ने देव जी की शादी का गुण गाया। राजस की पुत्री ने नारायण से कहा कि लाला आप कहाँ से आ रहे हो और आपकी जाति क्या है और आपके माता पिता का नाम क्या है, आप ही यहाँ पर किस लिए आए हो। नारायण ने कहा कि मैं यहाँ पर धार नगर से आया हूँ और मेरा काश गांव तो मेवाड़ देश में गोठा है और जाति हमारी गुजर है। मेरी माता का नाम साडू है और पिता का नाम सवाई भोज है। 24 बगड़ाव तो मैं मेरा काका बाबा थे और धारा नगरी के दरवाजे का किवाड़ लेने के लिए आया हूँ। औरत ने कहा कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है, उसे कोई भी मनुष्य दिखाई देता है वह उसे खा जाता है, इसलिए लाला तुम तो वापस चले जाओ, क्योंकि यह अभी सो रहा है और वह जाग जाएगा तो तुम्हारे को खा जाएंगे। आपकी सोच प्यारी लगती है इसलिए मेरी आंखों में आंसू आते हैं। उन्होंने इतने में ही नारायण ने राक्षस को पकड़कर झकझोर दिया, जिससे राक्षस उठ बैठा हुआ और नारायण से सब समाचार पूछे। नारायण ने सभी हाल सुनाए। फिर राक्षस ने कहा कि बच्चे तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। नारायण ने कहा कि मैं तो यहाँ पर धार नगर के किवाड़ लेने के लिए आया हूँ। राक्षस ने कहा कि तुम किवाड़ को कैसे ले जाएंगे। नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारे सिर पर रख कर ले जाऊँगा। राक्षस ने कहा कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए। नारायण ने कहा कि पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तुम हो गए हो जो दूसरों की चीज़ों अपनी बना ले रखी है। फिर राक्षस ने कहा कि मैं तेरे को किवाड़ कैसे ले जाने दूंगा। नारायण ने कहा कि किवाड़ तो मैं ले जाऊंगा। तब राक्षस ने कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करोगे क्या। नारायण ने कहा कि जरूर करेंगे, युद्ध करने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। तब राक्षस ने कहा कि तुम हमसे युद्ध करने वाले कौन है। हमसे युद्ध करने वाला तो दुनिया में हमको कोई नज़र ही नहीं आया। तब नारायण ने कहा कि मैं सभी हूँ, तुमने मेरे को देखा नहीं परंतु सुना जरूर होगा। मैं हूँ वह हूँ जो सतयुग में हिरण्याकश्यप को मारा था और भगत प्रहलाद को बचाया था, और फिर त्रेता युग में समुद्र में सेतु का निर्माण कर और सेना को साथ लेकर रावण का अंत किया था। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस, शिशुपाल और जरासंध एवं भेड़ासुर का अंत किया, वही मैं हूँ। तब राक्षस ने कहा कि वह तो श्री राम थे, क्या तुम श्री राम हो। फिर नारायण ने कहा कि तुम कुछ भी समझ लो। फिर राक्षस ने देव नारायण से कहा कि अच्छा प्यारे तुम अवतार बन रहे हैं, अभी मैं तुमको देख
लूँगा, तभी मैं तेरे को मिट्टी में मिला देता हूँ। फिर नारायण ने कहा कि मिला दे, तुमको मैं याद पड़ जाएगा कि कौन है। तब देवनारायण ने राक्षस के बीच घोर युद्ध हुआ। देवनारायण ने राक्षस को जमीन पर गिरा दिया और पैर पर पैर रख करके दो चीर करने लगा। राक्षस जमीन पर गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा और हाथ जोड़कर नारायण से माफ़ी मांगने लगा। और फिर उनकी स्त्री भी हाथ जोड़कर नारायण के पैरों में पड़ गई और कहने लगी कि हे स्वामी, हमने तो आपको साधारण गुजर का लड़का ही जाना था और आप तो कलाधारी देव निकल आए हैं। स्वामी, हमारे पति को छोड़ दो, हमारी हरी चूड़ियों की लाज रखना। दोनों ही स्त्री पुरुष ने देवनारायण से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हे स्वामी, हम से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम क्षमा करना। मुझे आपका अवतार का पता नहीं था, आप तो सवये ही अवतार हो। अब मैं आपके धार नगर का किवाड़ लगवा दूंगा और हमारी पुत्री की शादी आपसे कर दूंगा। तब यह नाथ, इस कलयुग में हमारी भी नाम अमर रहना चाहिए। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।